क्लास 12 का यूनिट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस मुझे बताते हैं कि सॉल्यूट में कितना कंसंट्रेशन लेना है, सॉल्वेंट में कितना कंसंट्रेशन लेना है और उसे मिला के सॉल्यूशन कैसे क्रिएट करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल मैं लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया कि मुझे वाटर में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नापनी है कि ग्लूकोज की कितनी कंसंट्रेशन है मेरे वाटर में। तो मैं उसे कैसे करूंगी कंपेयर, तो मैं उसे निकालूंगी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, मैं यहाँ पे लूंगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ आ जाएगा अमाउंट ऑफ कंपोनेंट की जगह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे मेरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ग्लूकोज में मेरा कितना ज्यादा पार्टिसिपेट किया है एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मेरा वेट परसेंटेज, ये है मेरा पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज। ठीक है, सॉरी ये परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे है मोलालिटी और ये है मेरा मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फिर यहाँ मोलारिटी और ये है मेरी डेंसिटी का। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इन के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक्चुअली मेरी रियल कंसंट्रेशंस ये हैं। मेरे अब जो न्यू फॉर्मूले मैं पढ़ने वाली हूँ वो ये है। तो इन फॉर्मूले में अगर मैं बात करूँ तो कैसे है, ये है मेरा वेट परसेंटेज, ये है मेरा पार्ट्स पर मिलियन, ये है मेरा मोलालिटी, ये है मेरा मोल फ्रैक्शन। ये पांचों ही या ये चारों ही मुझे क्या बता रहे हैं, ये चारों ही मुझे बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ वेट। ठीक है, या तो ये मुझे वेट के बारे में बताएंगे या फिर ये मुझे बताएंगे मास के बारे में। अब यहाँ पे अगर मैं मेजर करूं तो ये लोग मुझे किसके बारे में बता रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। अब अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये है मेरे टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये मेरे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये कैसे पता चला भाई, अगर मैं बात करती हूँ मैंने एक यूटेंसिल में अपना वाटर लिया हुआ है, उस वाटर को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा तो मेरे पास वो 1 लीटर है, वहीं पे मैंने टेम्परेचर क्या किया, धीरे धीरे राइज अप करना शुरू किया। तो जो मेरी वॉल्यूम थी अभी 1 लीटर, वो धीरे धीरे करके 500 ml ही रह गई। तो ये मेरी परसेंटेज गिरी, किसकी गिरी, मेरे वॉल्यूम की गिरी। कब, जब मैंने अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो इन दोनों से मुझे ये पता चलता है अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो वॉल्यूम भी वेरी कर रही है, व्हिच मींस कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट ही है। तो भाई अगर मैं बात करूँ मास की, तो मास तो उतना ही रहेगा, टेम्परेचर पे वो वेरी नहीं करेगा। ये क्या था, ये सारे के सारे मेरे मास थे और ये सारी की सारी मेरी वेलोसिटी, वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी में हम लोग ये काम करते हैं कि डेंसिटी में अगर कभी कभी मुझे क्वेश्चंस में आगे जाके अब गिवन हो सकता है कि डेंसिटी पता हो, ठीक है, और हमें वॉल्यूम भी पता हो, बोल दिया जाए मास निकालो, तो हम डेंसिटी के इस फॉर्मूले से मास को बहुत इजीली निकाल पाएंगे। अब वो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि आपको वॉल्यूम गिवन है, वो बोल सकते हैं कि आपकी मोलारिटी इतनी है, या फिर अगर उन्हें मास गिवन देना होगा तो बोल देंगे मोलालिटी इतनी है या मोल फ्रैक्शन इतना है, तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एक एक करके हमारे पास ये फॉर्मूले क्रिएट हुए। अब हम बात करते हैं हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल अलग अलग फॉर्मूले की। तो सबसे पहला हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या होता है, मास परसेंटेज में मेरे पास वेट ऑफ कंपोनेंट। तो वेट ऑफ कंपोनेंट क्या है, वेट ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे मैं अपने सॉल्यूट को ही बोल रही हूँ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 100। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से मुझे पता चलेगा मेरा वेट। ठीक है, वेट ऑफ कंपोनेंट में बहुत इजीली निकाल सकती हूँ कि 100%, अगर मेरे 100% सॉल्यूशन है उसमें 10% मेरा ग्लूकोज है तो उसका वेट क्या होगा, तो 10% ग्लूकोज का हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को यहाँ पे वेट ऑफ कंपोनेंट जितना मुझे वेट दिया होगा अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उससे मुझे अपना मास परसेंटेज पता चल जाएगा कि मास परसेंट कितना है एक्चुअली उस सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद सेम एज आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल पाएंगे कि कितना वॉल्यूम परसेंट इसके अंदर मिक्सअप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ अपने कि 10% ऑफ इथेनॉल मेरा आंसर आएगा कि 10% ऑफ इथेनॉल मैंने अपना वॉल्यूम परसेंट लिया हुआ है कितने में, 90% ऑफ सॉल्वेंट में, तभी तो वो मिला के 100% सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है मास परसेंटेज विद रिस्पेक्ट वॉल्यूम। ये मेरा काम आता है फार्मेसी में। ठीक है,
फार्मेसी में हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये मुझे बताना है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि यहाँ पे भी ये परसेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट्स पर मिलियन की। तो पार्ट्स पर मिलियन में हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन की हम बात क्यों कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों की कंसेंट्रेशन मात्रा जो है वो बहुत कम आयंस में होती है, वहां पे हम लोग अपने पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकता है सॉल्यूट की ही बात कर रहे हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट में हम आयंस की भी बात कर सकते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने ज्यादा कंपोनेंट्स, कितने ज्यादा, कितने बाकी और आयंस उसके अंदर मिक्स थे, इनटू कर देंगे 10 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास किसकी बात हो रही है, मिलियंस की बात हो रही है, ठीक है, परसेंटेज की नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास फॉर्मूला है वो है मोल फ्रैक्शन x, जिससे हम डिनोट करते हैं x। ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी की तरह मैं बोल सकती हूँ, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम नंबर की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोग बात करते थे कि अगर मैंने डाइस को 3 बार थ्रो किया है, ठीक है, तो उसमें वो डाइस वाले की सिचुएशन आ सकती है कि 6 बताइए कितनी बार आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन बनाएंगे तीनों बार की एंड देन उसे क्रिएट करेंगे और फिर अपनी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपॉन टोटल नंबर से। वहीं पे यहाँ पे भी यही करते हैं ये लोग, ठीक है। तो एक्स ए की अगर मैं बात करूँ, एक्स ए क्या है, एक्स ए की मेरी बात हो रही है यहाँ पे कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ए एन ए मेरा है यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स, एन ए यहाँ पे क्या है, मेरा नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मेरे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पे एन ए। सेम इसी तरीके से मेरे पास एन बी भी आएगा, उसके लिए भी मैं क्या करूंगी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन बी, और ये दोनों मिलके मुझे दे देंगे टोटल आउटकम, ठीक है। मुझे क्या बता देंगे, ये टोटल बताएंगे क्या हुआ है। तो हम लोग अगर मुझे एक्स ए निकालना है तो एक्स ए के लिए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी कर दूंगी। सेम एज अगर मुझे निकालना होता एक्स बी तो क्या करती, एन बी को ऊपर रखूंगी क्योंकि वही मुझसे पूछा गया है, एंड देन इसके बाद एन ए प्लस एन बी, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी की तरह जैसे वहां पे मेरे हमेशा सम ऑफ क्या आता है, 1 आता है, ऐसे यहाँ पे भी मेरा सम अगर मैं करूंगी तो 1 आएगा। अगर मुझे एक पता चल जाए, ठीक है, अगर मैंने ए अपना फाइंड कर लिया तो बी मैं अपने आप इजीली फाइंड कर सकती हूँ 1 से माइनस करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलारिटी की। तो मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम। मोलारिटी और मोलारिटी में यही डिफरेंस है, क्योंकि मोलारिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर इन लीटर हो सकता है और अदरवाइज हो सकता है डेसीमीटर क्यूब, सेम रहेगा। तो इसकी यूनिट में क्या चेंज आएगा, मोल्स तो ऊपर एज इट इज रहेंगे, ठीक है। मोल्स पर लीटर बोल सकती हूँ जब वो इन लीटर में होगा, और मोल्स डेसीमीटर पर क्यूब बोल सकती हूँ जब वो डेसीमीटर पर क्यूब में होगा। और इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे और क्या आ सकता है, इसे मैं ये भी तो बोल सकती हूँ m इज इक्वल्स टू n, ठीक है, n अपॉन v, और अगर ये ml में है तो इनटू 1000। अब ये n क्या होता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं और कितना खोल सकती हूँ, तो वो ये है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे के पूरे सॉल्यूशन की, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन था, फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 4 grams of NaOH in 500 ml। अब यहाँ पे ml की बात हो गई है और मुझे फॉर्मूला हमने किसमें पढ़ा है, लीटर्स में, तो हम क्या कर देंगे, ml इसे जैसे ही ml में लाएंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना था, मोल्स निकालने के लिए मुझे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना था। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भाई गिवन वेट कितना है मेरा, 4 है, ठीक है। और NaOH का अगर मैं अपना मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो मेरे NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आता है 40, ठीक। तो ये हो गया मेरा कितना, 0.1 ग्राम हो गया। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो मेरा मोलारिटी कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना निकला, नंबर ऑफ मोल्स मेरा निकला है 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मेरा 500 ml, इनटू करना है किससे,
1000 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना 2 5 आंसर 1/5 मोलारिटी विच मीन्स 0.2। क्या लूंगी अब मैं यहाँ पे लूंगी मोल्स, क्योंकि ऊपर मेरे मोल्स थे, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा ml, तो मोल्स पर ml, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास है मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग करेंगे डिनोट छोटे m से, ठीक है, स्मॉल m से। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम एज, लेकिन अब हमने जो मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अगर ये ग्राम में हो जाएगा तो वहां हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर केजी, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं अगर, तो मेरे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा भाई, W1, और अगर ये मेरे पास ग्राम्स में हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई, और अगर ये मेरे पास केजी में हुआ तो एज इट इज, ओके, ठीक है। तो अब मोलारिटी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एनसीईआरटी में जो गिवन है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का हमें मास कैलकुलेट करना है, मतलब मेरे पास W2 नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्स मेकिंग फॉर 2.5 kgs ऑफ 0.25 मोलर, मतलब मुझे मेरा मोलारिटी भी गिवन है और 2.5 kgs है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा W1 2.5 kgs। अभी kgs में है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई फॉर्मूले में नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जरा स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब अगर मैं बात करूं वेट, गिवन वेट तो मेरे पास है नहीं, W2 नहीं है, तो मुझे एज इट इज रहने देते हैं। m मेरे पास कितना है 0.25, अब W1 कितना है मेरे पास 2.5 kg, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अपना मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट मैं नाइट्रोजन के लिए लूंगी 14, ठीक है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तब ये पूरा टोटल करके अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास आएगा टोटल 60। तो अब अगर मैं अपना आंसर निकालूं तो आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें इस साइड में आ जाएंगी। तो W2 इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, तो आंसर मेरा आएगा केजीज में, ठीक है। तो केजीज में जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरा 37.5 kg। तो आज की वीडियो में हमने सारी बात वो करी जहां पे हम लोग देख रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, अलग अलग फॉर्मूले पढ़े, उस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस भी करे, और आगे अब जब हम पढ़ेंगे वो होगी मेरी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में हम देखेंगे कि कैसे इन सभी को हम एक सॉल्युबल कंसंट्रेशन में मिला पाए।